नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के एक विवादित स्थल काला पानी और लिपुलेख की। इस क्षेत्र के ऊपर भारत और नेपाल के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा है। नेपाल सरकार इसको नेपाल का हिस्सा बताती है, जबकि भारत सरकार इसे भारत का हिस्सा बताती है। तो मैं आपको बताता हूँ सरल शब्दों में कि आखिर ये विवाद है क्या। तो चलिए पहले चलते हैं इतिहास में और जानते हैं भारत और नेपाल की सीमाओं का विभाजन कैसे हुआ। दोस्तों, जब भारत के कुछ हिस्सों पर मुगलों का शासन था तो उस समय नेपाल का गोरखा शासन भी एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। उस समय अपना राज्य बढ़ाने के लिए गोरखाओं ने सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया था। क्योंकि गोरखा पहाड़ों के खतरनाक योद्धा हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने इन सब क्षेत्रों को जीत लिया। इसके बाद भारत में जब अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उस समय नेपाल से इनका सामना हुआ। 1914 में नेपाल और ब्रिटिश सेना का सामना हुआ, जिसमें गोरखा बहुत ही बहादुरी से लड़े। लेकिन अंग्रेज इस युद्ध को जीत गए क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सेना थी और आधुनिक हथियार थे, और गोरखाओं के पास केवल खुखरी और कुछ बंदूकें थी। लेकिन अंग्रेज उनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए और उनके साथ 1815 में एक संधि की, जिसे सुगौली की संधि कहा जाता है। और यही संधि भारत और नेपाल के बीच सीमा को बांटती है। तो इस संधि में कहा गया था कि कुमाऊं में जो काली नदी बहती है, जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, यहाँ से लेकर मेची नदी तक नेपाल की सीमा होगी। ब्रिटेन इससे आगे नेपाल में नहीं आएगा और नेपाल भारत में नहीं आएगा। ये उस टाइम सुगौली की संधि में बात हो गई थी। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन अब विवाद उत्पन्न होता है काली नदी के उद्गम को लेकर। क्योंकि जो काली नदी है, ये जो उत्तराखंड से निकलती है, जब ये 3 जगहों से निकलती है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। तो इसको लेकर ही विवाद है, क्योंकि नेपाल कहता है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा है, यानी कि काला पानी और लिपुलेख हमारी सीमा में आते हैं। और भारत कहता है कि काली नदी निकलना शुरू होती है लिपुलेख से, यानी काला पानी वाला हिस्सा भारत में आता है। अब यहीं पर विवाद बना हुआ है। लेकिन अगर हम सुगौली की संधि के समय ब्रिटिश इंडिया का नक्शा देखें तो अंग्रेजों ने सबसे पहले काली नदी को लिम्पियाधुरा से ही निकलता हुआ माना था। लेकिन कुछ सालों बाद उन्होंने दोबारा अपना नक्शा जारी किया, जिसमें काली नदी को लिपुलेख से शुरू होता दिखाया गया था। अब क्योंकि ये हिमालय का बहुत ही दुर्गम इलाका है, तो किसी भी देश ने यहाँ पर ज्यादा पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जगह भारत, नेपाल और चीन तीनों के ही बॉर्डर पे है, तो इसीलिए ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। क्योंकि चीन से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और युद्ध की स्थिति में चीन इस रास्ते उत्तराखंड में घुस सकता है। ये विवाद कुछ दिनों पहले तब और बढ़ गया जब नेपाल ने इस हिस्से को अपने नक्शे में दिखाया। इसकी एक बड़ी वजह चीन भी है, क्योंकि चीन के बहकावे में आकर नेपाल ऐसा कर रहा है। नहीं तो नेपाल के साथ भारत के रिश्ते इतने अच्छे हैं कि नेपाल और भारत के बीच कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को ना तो कोई पासपोर्ट लेना पड़ता है और ना ही कोई वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मतलब जैसे हम भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, ऐसे ही नेपाल में आसानी से आ जा सकते हैं। इसके अलावा नेपाल के लोग भारत में नौकरी आसानी से कर सकते हैं, पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं, और सेम यही चीज़ भारत के लोग नेपाल में भी कर सकते हैं। और तो और भारत में गोरखा रेजिमेंट भी है, जिसमें नेपाल के लोगों को रखा जाता है। और गोरखा रेजिमेंट भारत के लिए हर मोर्चे पर बहादुरी से लड़ी भी है। पूरी दुनिया जानती है गोरखाओं की बहादुरी को। इसलिए भारत और नेपाल को मिलकर इस विवाद को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि भारत और नेपाल हमेशा से ही मित्र देश रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट जरूर करना, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।